घर के आंगन के मुख्य द्वार पर लगाइए यह वृक्ष, धन की कभी नहीं होगी कमी। जय श्री राधे प्रिय मित्रों, श्री गुरु कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिर्विद श्री गोपाल शास्त्री। प्रिय मित्रों, हम प्रतिदिन आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर के आते हैं, जिनको प्राप्त करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन को प्रगति प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं इसी प्रकार से आप अपने जीवन में इन 5 वृक्षों को लगा करके इस प्रकार से आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। आपकी हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। इसलिए आप अपने घर के आंगन पर ये 5 पेड़ लगा दीजिए, ये 5 पौधे लगा दीजिए, और जैसे जैसे ये पौधे पल्लवित होंगे, निश्चित रूप से आपके घर में अनेक प्रकार की सुख संपत्ति घर में आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए जानकारी करते हैं कि ये 5 पौधे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पौधा होता है माता तुलसी का। आप प्रत्येक सनातन धर्म के मानने वालों के यहाँ तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। घर के आंगन के ईशान कोण में इस पौधे को आप लगा दीजिए, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और तुलसी प्रत्येक सनातन धर्म में होनी ही चाहिए। उसमें प्रतिदिन आप शुद्ध जल दीजिए और तत्पश्चात माता तुलसी में संध्या के समय आप दीपक जलाइए। दूसरा पौधा होता है आंवले का। पुराणों में इस वृक्ष को भगवान विष्णु का वृक्ष माना गया है, और ये वृक्ष अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में इसको लगाइए। निश्चित रूप से इसमें अनेक प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे और देवता आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा वृक्ष होता है श्वेत आर्क का। ये गणेश जी का पौधा है। इस पौधे की आप हल्दी, अक्षत और जल मिश्रित करके आप उस पौधे में डाल दीजिए। निश्चित रूप से गणपति जी प्रसन्न होंगे और घर में बरकत आएगी, सुख समृद्धि आएगी। अभी गणेश चतुर्थी से लेकर के और गणेश विसर्जन तक, अनंत चतुर्दशी तक आप इस वृक्ष को अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। निश्चित रूप से घर में सुख समृद्धि, सुख संपत्ति इतनी आएगी कि आप संभालते हुए थक जाएंगे। अब चौथा पौधा होता है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए और उसको नियमित रूप से सुबह शाम जल दीजिए, क्योंकि शमी के वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। घर में अनेक प्रकार की आनंददायक वातावरण, आपका अनेक शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होती है। और शमी के पत्ते को, शमी के पुष्प को आप भगवान शिव को भी अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपको अनेक आशीर्वाद देंगे। और अंतिम जो वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। अशोक का वृक्ष आप अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। उस मुख्य द्वार पर लगने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की है, वो सब ऊर्जाएं अशोक उसको बदल देगी। यानी कि जिसका नाम ही अशोक है, अर्थात शोक का हरण करने वाला है। आपके घर का जो वास्तु दोष है, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटी है, वो सब अशोक हरण कर लेगा और फिर आपके घर में हर प्रकार से उन्नति ही होगी। जिस घर के अंदर ये पंचवटी होती है, वहाँ भगवान श्री राम का वास होता है, भगवान नारायण का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, गणपति जी का वास होता है, और साथ साथ सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से यदि आप अपने घर में इन वृक्षों को लगा लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार का रोग, दोष, बाधाएं आपके घर में कदापि प्रवेश नहीं कर सकती। एक बार अवश्य इसको लगा